मैं तो इसी मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ जिसमें मोदी जी अपने आप को दलित और पिछड़ा बता रहे हैं और उन लोगों के परिभाषा के अनुसार मैं देश का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। मैं एक ब्राह्मण जाति से आता हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैंने दो बार नेट क्वालिफाई करके बैठा हुआ हूँ मैं कि मैं अपना PhD का रजिस्ट्रेशन करवा पाऊँ। हाँ, बहुत सारे गरीब ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी बहुत सारे गरीब हैं, बनिया भी सारे अमीर भी हैं, लेकिन कोई ऐसा तबका नहीं है, चाहे वो OBC का हो, चाहे वो SC ST का हो, चाहे वो 7 क्लास का हो, सब में गरीब है। मेरा एक दोस्त राजपूत है, उसकी स्थिति ये है कि उसकी बहन की शादी में हम सब लोगों ने मिल के सहयोग किया था तो वो शादी हो पाई थी। वो भी संविधान की परिभाषा के अनुसार इस देश का सबसे बड़ा महाराजा है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री या आपके अमित शाह या हमारे यहाँ का राष्ट्रपति, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनके बच्चों को? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इतने बड़े के होने के बाद उनको रिजर्वेशन चाहिए? उनकी बात नहीं। अब ये अगर खत्म ना करने की बात करें, रिफॉर्म करने की ना बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनको भी आरक्षण चाहिए। क्या राष्ट्रपति को मिलना चाहिए, राष्ट्रपति के बच्चे को? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए सर। हमारे जो सामान्य वर्ग के लोग जो हैं, मोदी जी ने जो कहा हम लोगों ने किया, उन्होंने बोला कि तुम सब्सिडी छोड़ दो, हमने सब्सिडी तक छोड़ दिया। बिल्कुल हम यही हमारा उन्होंने थाली बजवाई, सबसे ज्यादा सामान्य क्लास आगे आया, ये चीज तो देखा। भारत सरकार ने हम गरीब सवर्णों को 10% का एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया था। EWS इसको बोलते हैं, मैं लॉलीपॉप बोलता हूँ उसको। क्यों बोलता हूँ, पहले नहीं पता था मुझे। जब मेरी बारी आई, EWS से ठीक है थोड़ा सा मतलब 1-2% नीचे आ जाता है जनरल से कट ऑफ के मामले में। जब रजिस्ट्रेशन की बारी आई भाई साहब, जहां 280 रुपए में मेरे SC ST भाई का एडमिशन हो गया और उस भाई का एडमिशन हो गया जिसकी 4 दुकानें चलती हैं, और मेरे से 1400 रुपए मांगे गए एक रजिस्ट्रेशन के लिए। सीधी बात है भैया, आरक्षण सिर्फ गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए। बिल्कुल। ना किसी MP को, ना मेले को, ना सरकारी आदमी को, ना पुलिस वाले, किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण जो समाज में गरीब हो उनको चुन के उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए आर्थिक तौर पे, बस। बाकी कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि सर ने बोला, यहाँ पे सभी लोग खड़े हुए हैं 7 क्लास के हैं, आई थिंक कुछ OBC में भी होंगे, लेकिन ये गलत है। सरकार का ये रवैया गलत है। एक नजर से देखना चाहिए, चाहे वो 7 क्लास का हो, चाहे OBC क्लास का बच्चा हो, चाहे वो SC ST का हो। हमारे यहाँ तो दुर्भाग्य है, सरकार खुद स्कैम जातिवाद फैला रही है। सरकार लोगों को विभाजित कर रही है। जैसे अंग्रेजों ने बांटा था ना, ऐसे सरकार अपने वोट के लिए स्वर्णों को और OBC को, है तो सारे इसी देश के, इसी मिट्टी से जन्मे हैं, लेकिन ये इतनी पॉलिटिक्स में इतना घिर चुके हैं कि हम भाइयों को अलग करके हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। हमें अपने वोट में पता करना चाहिए। आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जात को ना दे करके आर्थिक आधार पे आरक्षण देना चाहिए। आर्थिक आधार पर SC ST गरीब नहीं है। अच्छा, इसमें जो OBC समाज के वर्ग हैं उनको आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि सबको साथ देना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर जो गरीब है वो सब में और गरीब को नहीं मिल रहा है। गरीब सब में है, हर जात में गरीब होते हैं। सबको आर्थिक आधार पे सबको आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें SC ST एक्ट को इतना बढ़ावा दे दिया गया है, SC ST एक्ट को इतना बढ़ावा दे दिया गया है, अभी 45% 40% फिर बढ़ावा दे दिया गया है कि जिसके ऊपर SC ST एक्ट लगेगा 12 लाख कुछ कर दिया। ये सब सरकार जो कर रहा है, हम लोगों में विभाजित करने का काम कर रहा है सरकार। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। ये सरकार बिल्कुल तानाशाही चला रहा है। इस तानाशाही सरकार को हम लोग बिल्कुल जो है बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको